हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका द बायोबाला में। तो आज हम लोग लेके आ गए हैं आप लोगों के लिए क्लास 12 जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान में हमने दो चैप्टर आपके पूरे हो गए हैं। एक एक करके आप वो जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और ये आपका चैप्टर नंबर 3 होने वाला है। तो तीसरे अध्याय की शुरुआत करेंगे इसमें, और इसका नाम है आपका जनन स्वास्थ्य। तो जनन स्वास्थ्य को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी गुजारिश करेंगे आप लोगों से, यदि आप मेरे चैनल पर अभी नया विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। ओके, तो स्टार्ट करेंगे आज की इस जर्नी को। और लिखा हुआ है आपका जनन स्वास्थ्य। पहले में समझेंगे परिभाषा को, और परिभाषा के बाद में जो जनन स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हैं उनकी बात करेंगे। और देन इनकी जो सरकार के द्वारा चलाई गई कुछ कार्यनीतियाँ क्या हैं, कौन कौन स्कीम्स लॉन्च की गई सरकार के द्वारा, उनकी बात करेंगे। और साथ में उनकी समाधान की बात करेंगे। ठीक, तो पहले समस्या समझेंगे। सॉरी, जनन स्वास्थ्य संबंधी जो परिभाषा है वो होती क्या है। एक्चुअल में स्वस्थ व्यक्ति किसे बोलोगे, किससे कहेंगे स्वस्थ? स्वस्थ होता क्या है? तो जनन स्वास्थ्य की बात करते हैं तो WHO के अनुसार, WHO क्या है आपका? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य उन सभी पहलुओं से होता है, ठीक है, या वो सभी संपूर्ण स्वास्थ्य शामिल होता है जिसमें क्या होता है? जिसमें शारीरिक और भावनात्मक, व्यवहारिक, सामाजिक स्वास्थ्य शामिल होता है। ठीक, मतलब कोई व्यक्ति इतने तरह से स्वस्थ है तो मानेंगे कि वो स्वस्थ व्यक्ति है। किस तरह से? सामाजिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, साथ में शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, भावनात्मक, उसके इमोशंस, ठीक है, उसके रूप से स्वस्थ होना चाहिए, साथ में उसका व्यवहार, ठीक है, बिहेवियर रूप से कैसा होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए। तब हम जानेंगे कि हाँ, जो व्यक्ति है वो स्वस्थ है। केवल एक निरोगी होना ही स्वस्थ नहीं होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखना। WHO के अनुसार जो परिभाषा है इंपॉर्टेंट है, और ये आपकी PY को पूछी जाती है WHO के अनुसार। ठीक है, किस बात स्वास्थ्य की बात की गई है? तो सामाजिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य और व्यवहारिक स्वास्थ्य। ठीक, तो अब हम बात कर रहे हैं आगे आपकी समस्याएं की। तो जनन से जुड़ी समस्याएं कौन कौन सी हमारे है बने। तो हम बात करते हैं आपकी, पहले समस्याएं बात करेंगे। तो होता क्या है अपने इंडिया में, क्या है इंडिया में जिससे जनन स्वास्थ्य संबंधी, तो हमारे सबसे पहले तो मेन चीज है धार्मिक कारण। धार्मिक, ठीक, जो धार्मिक हमारे रीति रिवाज होते हैं, धार्मिक और सामाजिक जो भी आपके रीति रिवाज होते हैं, ठीक है, धार्मिक व सामाजिक कारणों से यौन शिक्षा का अभाव, ठीक है, यौन, सामाजिक व धार्मिक कारणों से क्या होता है? जो यौन शिक्षा होती है इसका अभाव होता है, इसकी जानकारी नहीं होती है, यौन शिक्षा का अभाव। अब इस लाइन को थोड़ा सा समझेंगे, जस्ट एक मिनट वेट करेंगे। तो धार्मिक और सामाजिक कारणों से देखो हमारे यहाँ है क्या, मैं मोस्टली आपको बताता हूँ कुछ चीज जो, जैसा कि मैंने राज किया है समाज में कुछ आसपास में, और जो बच्चे गांव से लोग करते हैं, कुछ पुराने टाइप की सोच वाले रूढ़वादी लोग होते हैं, उनकी सोच में थोड़ा सा कभी टाइम लग मिले तो आप उनकी सोच को अपनी सोच से मैच करना। होता है क्या, जैसे किसी भी बच्ची का मासिक चक्र चल रहा है, एक मासिक धर्म का जो धर्म चल रहा है, तो उस टाइम पर क्या उस समाज के लोग उसे धार्मिक नजर से, धार्मिक क्या होते हैं अलग, मतलब उसे क्या कर देते हैं यहाँ से आइसोलेट कर देते हैं। मतलब उसे क्या है, उसे किचन नहीं जाने देंगे, अचार नहीं छूने देंगे, ठीक, जो आपके मतलब जो पूजा वगैरह होती है, ठीक है, मान सकता हूँ उनका पूजा, ठीक है, तो पूजा तो इनमें उसे पार्टिसिपेट नहीं करने देते हैं। तो ये सब क्या है, एक रूढ़वादिता तो है ना। तो धार्मिक और सामाजिक कारणों से क्या एवं शिक्षा का अभाव होता है, पता नहीं क्या, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं, दूसरा चलाएंगे, और इसके बाद में अगला दूसरा कारण लिखेंगे। सेकंड कारण है इसका, और क्या है दूसरा कारण? स्वास्थ्य जगह कुछ आपकी
जो सेक्सुअल एसटीडी होती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, ठीक है, एवं ठीक है, चलो इनका लिख लेंगे। एड्स तो इसी में आ जाता है आपका, एसटीडी की जानकारी का अभाव होता है। अभाव मतलब है कमी, ठीक। अभाव मीन्स क्या हुआ, कमी, यानी इनकी कमी होती है। तो यौन शिक्षा का अभाव होता है धार्मिक किसी कारण से, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चा जो शिक्षा लेता है उसे वो अपने धर्म में कुछ उसको मतलब समाज में खुल के नहीं बोल सकता है, ठीक। लेकिन अब क्या धीरे धीरे जब समझेंगे सरकार की नीतियों के द्वारा उसको किस प्रकार से बाईपास करके और जा करके अब संप्रदाय के आपके जो एजुकेशन में शामिल किया गया है, और एनईपी जो है आपकी 2020 की जो नई शिक्षा पद्धति है उसमें इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक। इसके बाद में अगली बात करते हैं, इसमें क्या होता है आपका बाल विवाह। ये कुछ के कारण है, इसकी समस्याएं हैं। बाल विवाह, अब जरा सी उम्र में शादी हो जाती है तो उन्हें यही नहीं पता चलता है कि हमारे अंदर अभी कौन कौन से परिवर्तन आ रहे हैं, ठीक। तो इन सब की नॉलेज नहीं होती। बाल विवाह, ये समस्या है जन स्वास्थ्य से जुड़ी, मतलब जन स्वास्थ्य कौन कौन समस्याएं हैं जन स्वास्थ्य से, तो इन सब ये सब समस्या में लिख रहा हूँ अभी, ठीक। तो बाल विवाह हो गया। इसके बाद में और कौन सी समस्या होती है, तो इसके बाद में आगे हम बात करते हैं। तो जो आपके किशोर होते हैं, ठीक, किशोर क्या, चलो मैं कहूँ लड़का और लड़कियों, लड़का और लड़कियों को, लड़का और लड़कियों में भिन्नता, असमानता, असमानता, ठीक। तो ये भी एक आपका यौन शिक्षा से जुड़ा है, हमारी समस्या है। लड़का लड़की असमानता करना, इससे क्या होती है, भ्रूण हत्या बढ़ती है, भ्रूण हत्या, ये मेन समस्या हमारे यहाँ हमारे समाज की अभी रिसेंटली बनी हुई है, ठीक। इसके बाद में और आगे क्या चलना है, आगे हम बात करते हैं। तो बहुत सारी समस्याओं में आपके जो मतलब जो आपकी सगर्भता होती प्रेगनेंसी के टाइम पर, ठीक, सहगर्भता, सहगर्भता के समय उचित देखभाल की समस्या, इस पता नहीं किस प्रकार से क्या खाना चाहिए, मतलब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट है तो उसे उस टाइम पर क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो ये सारी चीजें समस्या में काउंट करेंगे, ठीक। इसके बाद में और आगे जो आपके किशोर हैं, किशोर, किशोरों में आई लड़का लड़की दोनों में बात कर रहा हूँ। जब वो मतलब एक एज होती है, किशोरावस्था में जाते हैं, तो उस टाइम पर इन्हें क्या होता है, उन्हें यही नहीं पता होता कि हमारी बॉडी में कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं, ठीक, कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं। तो सिंपल क्या, यौन शिक्षा का अभाव है उनके, यौन शिक्षा का अभाव। ये सारी समस्याएं समाज में रहेंगी, कब तक हमारे समाज को कैसे कल्पना कर सकते हैं कि हमारा एक बेहतर समाज बनेगा, ठीक। मैं कल्पना नहीं कर सकता ना। तो यहाँ पर किशोरों में यौन शिक्षा का अभाव हो गया, ठीक, सागरता के उचित देखभाल की समस्या होती है। इसके बाद क्या है, जो शिशु होते हैं, नवजात शिशु, शिशु की देखभाल कैसे केयर करें, क्या खिलाना है क्या पिलाना है, ठीक है, ये समस्या, इनकी जानकारी नहीं है, इन्हें जानकारी की समस्या है, इन्हें पता ही नहीं है क्या खिलाना है बच्चे को क्या पिलाना है, ठीक। इसके बाद में आगे नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे इसमें। तो अगला पॉइंट नोट करते हैं, जो आपके जनांग संबंधी जो संरचना होती है, ठीक, उनका अभाव होता है, जानकारी उन्हें ही पता होता है। तो मैं बात करूं यहाँ पर जननांग, जननांग, जननांगों की जानकारी का अभाव, जानकारी का अभाव, ठीक, उन्हें अपने बारे में नहीं पता होता है कि समाज में कुछ कहे बोलेंगे किसी से तो हो ये कैसा बोल दिया ये क्या है ना। तो ऐसे कुछ कुछ रूढ़ आता है, तो इसकी वजह से क्या है कि हमारा देश है, जो आज जनरेशन है वो कहीं ना कहीं किससे जूझ रही है, जन स्वास्थ्य से, ठीक।
जनन स्वास्थ्य से जूझ रही है। तो इसमें मैंने आप कुछ कुछ नोट पॉइंट कर दिए हैं। इसके बाद में बहुत चीजें आपको बची हुई हैं, जैसे आपके यहाँ पर हो जाता है, जैसे यहाँ पर और आपका हो जाता है, आपका जैसे आगे नोट करते हैं एक पॉइंट और, एक पॉइंट और नोट करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, जो टीकाकरण होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम पर टीके लगते हैं, वैक्सीनेशन होता है, तो उनकी जान उन्हें पता नहीं होता कौन सा टीका कब लगाना है। और जो मोस्टली पहले क्या होता है, जब डिलीवरी घर पे करा लेते हैं तो कोई टीका ही लगा होते हैं। तो ये इसका टीकाकरण की, टीकाकरण की जानकारी का अभाव, ठीक। इसके बाद में और क्या है, और मैं बात करता हूं आगे, आगे बात करता हूं, एक पॉइंट और नोट करेंगे इसमें। तो नेक्स्ट पॉइंट नोट करते हैं, स्वस्थ व स्वच्छ, स्वच्छ व स्वस्थ, स्वच्छ व स्वस्थ यौन क्रियाओं का किस प्रकार से फिजिकल रिलेशन मिलाना चाहिए, ठीक है, किस प्रकार से फिजिकल रिलेशन बनाना चाहिए, मतलब फिजिकल रिलेशन जो है आपके यौन क्रियाएं वो कैसे होती हैं। तो स्वस्थ व स्वच्छ यौन क्रियाओं की जानकारी का अभाव, जानकारी का अभाव, ठीक। तो ये कुछ समस्याएं हैं मैन जो मैंने यहाँ पर नोट की हैं, तो आप इसे अपने कॉपी में नोट कर सकते हो। बाकी और भी जुड़ी हुई समस्याएं हैं, बहुत सारी जुड़ी हुई हैं, तो वो सारी समस्याएं तो नहीं, लेकिन आप इन्हीं समस्याओं को पढ़ के और लिख सकते हो। इसके बाद में बात करता हूँ, ये सारी होने के बाद में सरकार ने अपनी तरफ से कौन कौन से एफर्ट लगाए उसकी बात करूंगा। तो उसमें क्या है आपकी, तो ये समस्याएं थी हमारे समाज में, तो सरकार ने, तो भारत सरकार ने, अपने इंडिया की बात करते हैं तो सर्वप्रथम ये चीज एफर्ट कर दूंगा मैं। यहाँ मैं बात करता हूँ अपनी भारत सरकार की कुछ कार्य नीतियां, कार्य नीतियां। तो कार्य नीतियां क्या रही हैं भारत सरकार की लेकर के, तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, सन 1951, ठीक है, कब की बात हो रही है, सन 1951 भारत सरकार ने, ठीक, भारत में, भारत में, भारत सरकार ने, भारत ये उस टाइम पर विश्व में सबसे पहला देश था ऐसा, चलो मैं ये नोट कर दूंगा यहाँ पर, विश्व का पहला देश अपना भारत था, जिसने सबसे पहले, जिसने सबसे पहले क्या किया है, जन स्वास्थ्य को नजर में रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक प्रोग्राम चलाया, ठीक, व्यापक प्रोग्राम चलाया, जिस प्रोग्राम का नाम रखा गया था परिवार नियोजन, ठीक है। तो मैं यह वहीं पर लिख रहा हूं इस चीज को, 1951 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर, क्या कर रहा हूं, राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम आरंभ किया, ठीक, किस कर रहा हूं ना, परिवार नियोजन, परिवार नियोजन कार्यक्रम आरंभ किया, आरंभ किया, ठीक, लाइन को लिख लेंगे और ये भी ध्यान रखेंगे, विश्व का एकमात्र भारत देश था सन 1900 की बात हो रही 51 में, ठीक है, 1951 में, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर परिवार नियोजन नाम से एक प्रोग्राम चलाया, किसको मद्देनजर रखते हुए, जनन स्वास्थ्य को, जनन स्वास्थ्य को नजर रखते हुए प्रोग्राम चलाया। बाद में क्या हुआ, इसमें अलग अलग मूल्यांकन हुए, बाद में जैसे सबसे पहले इसका नाम रखा गया था परिवार नियोजन, तो किस नाम रखना, परिवार नियोजन कार्यक्रम, ठीक।
बाद में क्या हुआ, इसी का नाम क्या कर दिया, परिवार कल्याण। ठीक, बाद में इसका नाम क्या हो गया, परिवार कल्याण। इसका नाम परिवार कल्याण कर दिया, परिवार कल्याण कर दिया। ठीक है, नाम तो चेंज होते रहते हैं, पहले किसी योजना कुछ और नाम जानी जाती थी, फिर अब किसी और नाम से जानी जाती है, फाइनली ये भी नाम चेंज हो जाता है। तो ये जो नाम था आपका परिवार कल्याण, परिवार कल्याण था, इसकी जगह पर बात आ जाती है आपकी कब, 1997। ठीक, कब की बात करता हूँ, 1997 में क्या हुआ, 1997 में इसे जनन जनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, क्या लिखा गया इसे, जनन एवं शिशु, जनन एवं शिशु देखभाल, शिशु स्वास्थ्य, जनन एवं शिशु स्वास्थ्य, स्वास्थ्य देखभाल, देखभाल में केयर करना। ठीक, देखभाल कार्यक्रम कर दिया गया। ठीक, नहीं जिसका नाम क्या था पहले, जिसका नाम रखा गया था परिवार नियोजन, बाद में परिवार कल्याण हुआ, और परिवार कल्याण से बदलते बदलते क्या हो गया, इसका नाम जनन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा, यानी क्या बोल सकते हैं, स्वास्थ्य देखभाल। एक ही बात लिखा हुआ, जनन स्वास्थ्य, जनन शिशु स्वास्थ्य देखभाल। ठीक, इस नाम से इसको जाना गया। ये कार्यक्रम मैंने क्या लिखा, जो परिवार नियोजन कार्यक्रम था आपका, वो पहले परिवार कल्याण हुआ, बाद में उसी का नाम क्या कर दिया गया, जनन एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल। ठीक है, जनन एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल या सेवा, ठीक है, या सेवा करके बोल सकते हैं। तो जिसे भी लिखा जाता है रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड चाइल्ड हेल्थ केयर। ठीक है, इसी का शॉर्ट नाम RCH बोल देते हैं, RCH। ठीक है, तो इसका नाम RCH लिखा गया था। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड केयर करके बोल देते हैं, एक नाम और यहाँ सकते हैं ऐसे करके, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड केयर। ठीक है, तो इसी अकॉर्डिंग क्या आता है आपका, RCH आता है, RCH। अब हुआ क्या, इसके अकॉर्डिंग इसी के मध्य तहत क्या हुआ, कुछ कार्यक्रम लॉन्च किए गए। ठीक, कुछ मिशन लॉन्च किए गए, जैसे आपका शहर के स्तर पर, जैसे शहरी स्तर पर क्या हुआ, शहरी स्वास्थ्य मिशन लॉन्च हुआ। क्या हुआ, शहरी स्वास्थ्य मिशन। ठीक, और जो गांव में था ग्रामीण स्तर पर, तो ग्रामीण क्या हुआ, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। ठीक, और दूसरा कौन सा हुआ, जनसंख्या नीति, जनसंख्या नीति। ये कुछ कार्यक्रम, इंपॉर्टेंट कार्यक्रम थे, वो इंट्रोड्यूस किए गए थे किस टाइम पर, जब इसका नाम रखा था RCH। ठीक, RCH। अब देखो जब ये लॉन्च हुए तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जैसे शहरी स्वास्थ्य मिशन या ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये मिशन ऐसे थे, इन्होंने लोगों के बीच में जाकर के, जनता के बीच में जाकर के प्रचार प्रसार किया। अब वो प्रचार प्रसार क्या था,
जो लोग पढ़े लिखे थे तो उन्हें कुछ मुद्रित सामग्री जैसे आपके पेपर दे दिए, ठीक, बुक्स दे दी, जिनके थ्रू वो नॉलेज ले सके उनके बारे में, अपने ज्ञान अंगों को समझ सके। मतलब वही सिंपल सी जो अब यहाँ जो समस्याएं थी उन्हीं की जानकारी को यहाँ पर उनके पब्लिश किया, ठीक। और जो लोग अनपढ़ थे तो उनके लिए कुछ वीडियो बना बना करके उन्हें वो सुनाए गए, ठीक। तो यहाँ पर एक कहानी आती है, इन्होंने क्या किया था, इनके अकॉर्डिंग इनसे क्या हुआ था, इनसे क्या हुआ, कुछ श्रव्य और दृश्य, श्रव्य व अदृश्य, श्रव्य समझने मतलब क्या, सुनने वाले, और दृश्य मतलब जिन्हें देखा जा सके। श्रव्य बाद दृश्य साधनों से क्या किया गया, यौन शिक्षा का या यौन शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया, प्रचार व प्रसार किया गया, ठीक। तो ये बात थी भाई किसकी, ये तेज मिशन थी इनके। अब इसमें क्या, इसमें लोगों को बहुत कुछ जागरूक किया गया। आपको जैसे मैं सिंपल सी बात करते, किसी भी लड़की को मास्टरदान मारा तो उस टाइम पे उसे क्या करना चाहिए, ठीक, कौन कौन सावधानियां बरतनी चाहिए, कौन सा क्या खाना खाना चाहिए, या कोई भी मतलब कोई महिला प्रेग्नेंट है, गर्भता में है, ठीक, प्रेगनेंसी है, तो प्रेगनेंसी टाइम पर उसकी देखभाल कैसे होना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, ये सारी चीजें उसमें क्या है इन लोगों ने या किसके काम से, या तो उस वीडियो के माध्यम से, या कुछ मुद्रित सामग्री के माध्यम से, या आपके अलग अलग प्रचार के लिए उन्होंने अपने जो साधन बनाए थे उसके अकॉर्डिंग सरकार ने क्या, कुछ लोगों की कुछ टीम बनाई और जाकर के गाँव गाँव जाकर हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति से जाकर के इस बात में चर्चा की, ठीक, ताकि लोग क्या हो सके, अवेयर रह सके और अपने स्वास्थ्य की अच्छे से देखभाल कर सके, ठीक। तो ये बात रहती है किसकी, आपके इनके लेकर के। और इसी टाइम क्या हुआ था, इसी टाइम में और बता दूं आपको, जो आपकी पुस्तकें थी, ठीक, जो हमारे कोर्स था, सिलेबस था, पुस्तकों यानी किताबों में क्या हुआ, किताबों में यौन शिक्षा को शामिल किया गया, ठीक। उन्हें पता है कि यौन शिक्षा को जब अभी से जब स्कूल में ही पढ़ाया जाएगा तो बच्चे अपने स्वास्थ्य की अच्छे से देखभाल कर सकेंगे, और वही बच्चे जो बड़े होंगे तो ऑब्वियसली बात है अपने स्वास्थ्य की अच्छी देखभाल करेंगे, और जो भी दृश्य जो सामग्री होती है, जो आपके कुछ मेडिसिन होती हैं, ठीक है, उनका सही यूज करेंगे। ओके, तो ये चीज बेटा थी किसके बारे में, हमारे जो भारत सरकार ने कौन से कानून चलाए, और ये हमारी समस्याएं थी, ठीक। इसके बाद में इन सारी समस्याओं का समाधान कैसे किया गया उसकी बात करते हैं। समाधान की बात करेंगे, ये थोड़ा सा मिटा दें सब कुछ उसके बाद। तो अब बात करें किसकी, समाधान की, तो आप यहां पर लिखेंगे समाधान, ठीक। ये हमारी समस्याएं थी। इसके बाद में सरकार ने कुछ नीतियां बनाई, ठीक, कुछ कार्यक्रम लॉन्च किए, उनसे क्या हुआ, कुछ समाधान निकल के आया। अब वो समाधान कौन कौन सा है, ठीक, तो समाधान कौन कौन सा है उसकी बात करेंगे। जैसे कुछ समस्याएं थी उन्हीं से जुड़ा हुआ वही जो समस्या है इन्हीं का समाधान करना है, ठीक। कैसे समाधान करना है, जैसे मैं आपके लिए कुछ सिंपल से लॉजिक बता दें, जैसे लिखा है एसटीडी की जानकारी का अभाव, तो इन्हें एसटीडी की जानकारी नहीं थी। एसटीडी बेटा होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, लैंगिक जो लक्षण होते हैं, जो रोग होते हैं, ठीक है, रोग ट्रांसफर होते हैं सेक्सुअल के द्वारा, उनकी जानकारी नहीं थी। तो सरकार ने क्या किया, इनकी जानकारी प्रोवाइड कराई ताकि वो इनसे बच सके, ठीक। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, एसटीडी लिखूंगा, यहाँ पर एसटीडी के बारे में जानकारी प्रदान करना, ये समाधान है। मतलब जिनको जो नॉलेज नहीं है कि हाँ एड्स भी हो सकता है, ठीक है, और बहुत सारे गोंदिया रोग हो सकता है, ठीक है, सिफिलिस हो सकती है, तो ऐसे रोग हैं, तो ऐसे रोगों की जानकारी दी ताकि लोगों में अवेयरनेस बढ़ी, जानकारी बढ़ी। दूसरा क्या हुआ, अगला और क्या समाधान है, जो बाल विवाह था, ठीक, बाल विवाह है, इसके लिए आपके होते हैं एक एज होती है आपकी सिंपल सी
कहते हैं विवाह की, बाल विवाह हो रहा था, तो इन्होंने क्या किया, विवाह एवं, ठीक, विवाह और किसकी बात करते हैं, विवाह की आयु के बीच में सही संबंध क्या है, सिर्फ मैं दूंगा, विवाह की आयु का सही संबंध, मतलब सिंपल से क्या था, बाल विवाह को रोकना था कि बाल विवाह नहीं करेंगे, पहले तो समस्या है इसको खत्म करो, ये समस्या है तो बाल विवाह बंद करो। उसके लिए क्या किया, जो विवाह की एक एज होती है उस एज में और विवाह से क्या संबंध है उसकी बात, यदि आप बाल विवाह मध्य विवाह कर देते हो तो उससे क्या हानियां होगी, और एक जब मैच्योर होने के बाद में शादी करते हो तो उससे क्या फायदे होंगे, ठीक। तो उनके बीच में क्या हुआ, सही संबंध की जानकारी प्रदान की गई। इसकी बात करते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, तो इसमें क्या होता है आपके टीकाकरण, जिसे यहाँ पर लिखा था टीकाकरण, तो यहाँ पर बता दूंगा, या आपके जो लड़का लड़कियां होती हैं, चलो ये सारे पॉइंट लिख दूंगा, लड़का लड़का लड़कियों, लड़का और लड़कियों में यहाँ पर असमानता, यहाँ पर समानता बताई गई, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, लड़का लड़की सब एक बराबर होते हैं, ठीक है। समानता बताकर भ्रूण हत्या को रोका, ये कुछ हमारे क्या, भ्रूण हत्या को प्रतिबंधित करना, प्रतिबंधित करना या प्रतिबंध करना, प्रबंध लगाना, प्रतिबंधित करना, ठीक है। तो ये कुछ समाधान है इसके। इसके बाद में आगे बात करते हैं, तो सगर्भता, जो समस्या उसी के समाधान लिख रहा हूं, सगर्भता व शिशु, ठीक, प्रेगनेंसी के टाइम जो भी महिला है वह शिशु है, ठीक है, उसकी देखभाल, उसकी उचित देखभाल की जानकारी देना, उचित देखभाल की जानकारी प्रदान करना, तो ये समाधान है। और इसके बाद में और क्या है, जो आपके विवाह योग्य है या जनन योग्य होता है, जनन क्षम, जो जनन करने के लायक है, ठीक, ऐसे जोड़े जो जनन कर सकते हैं, उन्हें उनके में क्या है, उन्हें इस बात की जानकारी देना किस प्रकार से आप अच्छे जीवन व्यतीत कर सकते हो, ठीक, कौन कौन से आप गर्भ निरोध, चलो लिख देंगे यहाँ पर, जनन क्षम युवकों को, ठीक है, जनन क्षम जोड़ों को, जोड़ों को उचित उचित यौन क्रियाओं की जानकारी देना, ठीक, प्रोवाइड करना, ये इसकी समस्या का समाधान है। इसके बाद में और क्या है आपके, जो जननांग है, जननांगों की संरचना के बारे में जानकारी देना, संरचना को समझाना, ठीक, ये इसका देखो समाधान है। इसके बाद में और क्या है, और हम बात करते हैं तो इसमें स्तनपान का महत्व बताना, कि बच्चा यहाँ से ही स्वस्थ नहीं होगा, स्तनपान नहीं करेगा तो बच्चा अविश्वास स्वस्थ नहीं होगा, तो जो अभी स्वस्थ नहीं होगा तो भविष्य उसका स्वस्थ कैसे हो सकता है, ठीक। तो इसकी बात क्या करना है, तो यहाँ पर क्या है, स्तनपान का महत्व को बताना, स्तनपान के महत्व को बताना, ठीक, इसकी बात करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता, नेक्स्ट आपका जो आता है इसमें क्या, शिशु की देखभाल मैंने वहीं पर लिख दिया, वहां से आगे कर दिया था। और इसके बाद में आगे अब बात आती है आपकी, पेन चेंज करूंगा, और इसमें क्या है आपका,
जो आपके, चलो क्या मैं उपयुक्त, उपयुक्त उपकरण के बारे में जानकारी देना। ठीक, उपयुक्त उपकरण मतलब जब आप सेक्सुअल टाइम में जो भी उपयुक्त उपकरण युक्त करते हैं, कंडोम वगैरह, तो उनके बारे में आप बताना, जो टेबलेट्स आती हैं। तो ये सारी बातें थी। इससे फिर क्या हो सकता था, इस समस्या से, मतलब इस समस्या से समाधान मिल जाता था। ठीक, इसके बारे में और बात करते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, ऐड करेंगे इसमें। तो उसकी बात करते हैं इसमें, तो जो प्रसव के टाइम जो आपके खान पीन की जो समस्या होती है, ठीक, जो यहां से किसकी बात करते हैं, प्रसव, प्रसव के समय उचित देखभाल, उचित देखभाल, ठीक, खान पान, इन सब की जानकारी देना। उचित देखभाल, खान पान, जानकारी देना। ठीक, तो ये बात हो जाती है किसकी, के समाधान की। ठीक है, गर्मी बहुत है। ये सिंपल सी बात थी हमारी इसको लेकर के, ये समस्याएं थी और ये इनका समाधान था। ठीक, तो मैंने इसमें क्या क्या देखो सुना है अभी तक, जो मैंने 3 टॉपिक आपको दिए। एक जनन स्वास्थ्य क्या होता है, इसके बाद जनन स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं, साथ में उन समस्याओं से लड़ने के लिए सरकार ने कौन कौन से एफर्ट लगाए अपनी तरफ से, उनके बारे में, और फिर कौन कौन से समाधान निकल के आए। ठीक है, तो उस चीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है आपकी तैयारी में हेल्पफुल रहा होगा। और यदि ऐसा हो रहा है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके ही जाएं। थैंक यू।